के आतंकी हमले पर पूरे देश में एक तरह से गम और गुस्से का माहौल है और पूरा देश चाह रहा है कि जिस तरह से आतंकी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इसी पर बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया हैं, जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। मेरे साथ ब्रिगेडियर धीमान जी हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को लेकर बहुत अच्छे से हालात को आप समझते हैं। ब्रिगेडियर धीमान जी, आपका भी सर बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। कुछ देर में कुछ और मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। मैं शुरुआत ब्रिगेडियर धीमान जी आपसे ही करना चाहूंगा। पिछले 1-1.5 महीने में ब्रिगेडियर धीमान जी आपके साथ इसी मुद्दे पर हमने कई बार डिबेट की है, कई बार चर्चा की है। अब जम्मू में हालात धीमान जी 90s जैसे दिखने लगे हैं। 90 में जो हालात जम्मू में थे उस तरह के हालात बनते जा रहे हैं। एक बार फिर डोडा में अब हमला हुआ और वहां पर भी हमारे 4 जवान शहीद हो गए। तो जाहिर सी बात है कि जो आतंकी हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, वो तो अपनी रणनीति बदल रहे हैं, लेकिन क्या अब हमें भी अब आगे के बारे में सोचना होगा? जहां तक ये अपना देसा फॉरेस्ट का अटैक जो अभी चल रहा है, एनकाउंटर, इसका सवाल है, ये बहुत ही सीरियस बात है जी। और ये हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इस किस्म का हमला होगा। बेसिकली जब 9 जून को रियासी हमला होता है तो हमारे को यही ख्याल में आया कि चूंकि हमलावरों आतंकवादियों का जो कमर है कश्मीर में टूट चुकी है और उन्होंने शिफ्ट किया रजौरी पुंछ को, वहां भी उनके पास उनको वही हाल मिला और उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था जम्मू की तरफ आने का। और साथ में मोदी जी का उस दिन शपथ ग्रहण समारोह था, तो उसके साथ उनको एम्बैरस करने के लिए शायद ये एक आतंकी हमला गढ़ा गया था। परंतु आज जब ये उसके बाद अगले हमले कोटा में होते हैं, फिर उसके बाद डोडा में होते हैं, फिर उसके बाद ये बसंतगढ़ में होता है, उधमपुर में होता है, फिर उसके बाद जब फाइनली मछेड़ी का होता है, तो ये आतंकवादियों की जो स्ट्रैटेजी है वो सारी समझ में आ जाती है। एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। अभी जो लेटेस्ट स्ट्रैटेजी वो फॉलो कर रहे हैं वो है कंसोलिडेशन और कंजर्वेशन। मतलब कि अपने आतंकवादियों को पहले से भेज कर रखो, उनको पॉपुलेशन के अंदर मिक्स कर दो और उनको बोलो कि धीरे धीरे वो रेकी करें, देखें कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका क्या पैटर्न है, वो कहाँ पे डिप्लॉयड होते हैं, कितने बजे आते जाते हैं और कौन कौन सी जगह पे उनको एम्बुश किया जाता है। और फिर इंतजार करें एक आकाओं का, ISI के आकाओं का, जो वहां से उनको ऑर्डर पास करें और वो हमला करें। अभी आज की डेट में देखिए, एक बड़ी मजेदार बात ये आ रही है कि जम्मू का पूरा संभाग, खाली आई थिंक पुंछ डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के हर एक डिस्ट्रिक्ट में यहाँ वहां पे ऑपरेशन चल रहा है और यहाँ वहां पे सर्चेस चल रही हैं, या वहां पे कुछ ना कुछ आतंकवादियों की जो गतिविधि है वो सक्रिय है। जैसे अखनूर में इस वक्त कानाचक और ठाठी के पास चल रहा है, अपना कठुआ में ये आपका मछेड़ी के पास चल रहा है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में डूडू, बसंतगढ़, गंडोह के और कनेक्शन सहयोगदार पे चल रहा है। उसी तरह से रियासी में पौनी या दाला टॉप के ऊपर चल रहा है और जो आपका रामबन डिस्ट्रिक्ट जो डोडा के साथ लगता है, जहाँ पे देसा फॉरेस्ट है या भगवा फॉरेस्ट है, वहां पे ये ऑपरेशन चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी, जम्मू संभाग को डिस्टर्ब करना था। चाहे वो इलेक्शंस हो रहे हैं या उनका जो इफेक्ट है, जो लोगों ने अपनी भरोसा जताया है भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में जम्मू कश्मीर के लोगों को, उसको डिस्टर्ब करना है, या चाइना बॉर्डर के ऊपर जितने ट्रुप्स यहाँ से शिफ्ट किए थे उनको चाइना से रिलीव कराना है। ये कुछ भी इंटरनेशनल लेवल पे उनका कोई भी इनका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, परंतु पॉइंट ये है कि जम्मू संभाग इस वक्त डिस्टर्ब है। और ये जो कल वाला ऑपरेशन जो भी चल रहा है, यहाँ पे जो हमने देखा है कि ये टेररिस्ट जो है ये नॉर्मल वन ऑफ दो रन ऑफ द टाइप टेररिस्ट नहीं है, ये वेल ट्रेन्ड है अफगानिस्तान के अंदर और इन्होंने ट्रेनिंग ली है वुडेड फॉरेस्ट में, जैसा कि इस इलाके में पाया जाता है, प्लस हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में, जैसे कि पहाड़ियां यहाँ पे, ज्योग्राफी यहाँ पे उनको सपोर्ट करती है। और ये 2-2, 3-3 के ग्रुप में आके यहाँ बैठे हुए हैं और सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स, कम्युनिकेशन के बॉडी कैम, सैटेलाइट कैमरास उनको यूज कर रहे हैं और रियल टाइम में रिले कर रहे हैं पीछे अपने आकाओं को। तो ये सब एक बड़ा ही सोची समझी साजिश के तहत एक बहुत ही प्लान तरीके के साथ ऑपरेशन किया गया है,
जो एक बहुत ही चिंता का विषय है। अभी इसको देख करके हमारे को भी अपनी जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको बदलने की जरूरत है। तो यहाँ पे कुछ चीजें हमारी इंटरनल हैं जो जी शायद आर्म फोर्सेस के साथ हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं, और कुछ नेशनल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे करने की जरूरत है। परंतु ये डेफिनेटली एक बहुत ही चिंता का विषय है, और इसके लिए जो गवर्नमेंट मशीनरी है या सिक्योरिटी फोर्सेस की जो स्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने ऑलरेडी कुछ प्रोएक्टिव कदम उठा लिए हैं और आगे भी वो करते रहेंगे। जैसे कि अभी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि उन्होंने ऑलरेडी इस एरिया में ग्रिड सिस्टम बना लिया है और 50 लोकेशंस को पूरा का पूरा जम्मू संभाग को एक किस्म का ग्रिड कर लिया है, ताकि इस फाइनल मेनेस का जो छुटकारा है वो दिलाया जा सके। बिल्कुल। मेरे साथ एक और खास मेहमान नम्रता शर्मा जी, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस की, वो भी मेरे साथ जुड़ चुकी है। नम्रता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी आपके पास आना चाहूंगा। जसरोटिया जी, जब 370 हटाया जा रहा था तो यही कहा जा रहा था कि आतंकवाद बड़ा मसला है और 370 हटाया जाएगा तो आतंकवाद अपने आप उसकी कमर टूट जाएगी और खत्म हो जाएगा। आतंकवाद पर 370 के बाद कश्मीर में तो बड़ा प्रहार हुआ, कश्मीर में बहुत हद तक आतंकवाद एक तरह से काबू में आया, लेकिन जहां पर आतंकवाद नहीं था, जहां पर आतंकवाद 90 के बाद खत्म हो चुका था जम्मू रीजन में, वहां पर रोजाना इस तरह के अटैक हो रहे हैं, रोजाना हमारे जवानों की शहादत हो रही है। जसरोटिया जी, देखिए, सबसे पहले तो भावभीनी श्रद्धांजलि भारत माँ के उन सपूतों के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए इस धरती माँ के लिए। और सबसे बड़ी बात यह, अपने प्राण न्यौछावर करने के बाद भी उनके मन में एक पछतावा रहा कि मेरे पास केवल एक ही जन्म था जो मैं अपनी मातृभूमि के लिए निछावर कर सका। इतने बड़े जज्बे के साथ अगर कोई है तो वो केवल और केवल भारत की सेना है। इसलिए मैं उनके इस सेक्रीफाइस को सैल्यूट करता हूं सबसे पहले तो। उसके बाद जो बात आपने मुझसे पूछी कि धारा 370 के बाद क्या हुआ, बिल्कुल सही बात कही आपने। जिस तरह से कश्मीर में हालात ठीक हो गए, और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान जो अपना मोडस ऑफ ऑपरेंडी टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है, पहले ऑपरेशन टोपैक था, उसके बाद जिस तरह से कश्मीर में हालात ठीक हुए, हर एक चीज नॉर्मल हो गई, तो ये नया उन्होंने स्ट्रेटेजी ऑपरेशन केस या ऑपरेशन जे की और ऑपरेशन जे की अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे बड़ी बात यह आती है कि जम्मू कश्मीर में एक चीज है कि सबसे बड़ी बाउंड्री अगर कोई राज्य अगर पाकिस्तान के साथ शेयर करता है वो जम्मू कश्मीर है। 1222 किलोमीटर का बॉर्डर है जो उनके साथ हम शेयर करते हैं। और ये बॉर्डर कोई नॉर्मल बॉर्डर नहीं है जिस तरह से गुजरात में या राजस्थान में या आपको पंजाब में नजर आएगा। ये बॉर्डर जो है ये बड़ी चैलेंजेस के साथ है। इसके अंदर कई जगहों पर नाले हैं, कई जगहों पर जंगल हैं, कई जगहों पर खाइए हैं, कई जगहों पर आपको दुर्गम से जंगल नजर आएंगे। तो अचानक तो नहीं आ गया ना, ये बॉर्डर तो हमेशा से है। बॉर्डर तो ये 2019 से पहले भी था, 2020-21 में भी बॉर्डर था, बॉर्डर तो हमेशा से रहा है। यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि जम्मू में तो आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो चुका था, फिर अचानक अब यहां पर आतंकवाद क्यों बढ़ गया? आपकी तरफ आ रहा हूं, उसी की तरफ में आ रहा हूं। पहले इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन था वो कश्मीर था, अब कश्मीर से इन लोगों ने इस तरफ शिफ्ट किया हुआ है। और सबसे बड़ी याद आती है, मैंने लास्ट टाइम भी आपकी डिबेट में कहा था, इन्होंने 100 कोशिशें करनी है बॉर्डर को क्रॉस करने की, अगर एक में कामयाब हो गए तो यहां पर ये पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, फिर भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है काफी हद तक इनको न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। और ये कोई आम आप समझिए कि कोई टेररिस्ट ही सिर्फ नहीं है, हार्ड कोर ट्रेंड, जिस तरह से भी ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे, ये ट्रेंड सभी के सभी हैं। और कुछ तो मुझे लगता है पाकिस्तान आर्मी के भी ये कमांडोज हैं जिस तरह से यहां पर आ रहे हैं। और एक चैलेंज तो बनी ही हुई है यहां पर इन सब चीजों को लेके। लेकिन एक चीज की मैं आपको जरूर बताता हूं कि इन सबको सबक सिखाया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, और हमारे वीर जवानों की जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी। बिल्कुल जसरोटिया जी, जाहिर सी बात है कि इन जवानों की जो शहादत है, आज पूरा देश इसके लिए बदला मांग रहा है। और जब जब इस तरह की इनकाउंटर होता है और जब जब हमारे जवानों की शहादत होती है, तब तब यही कहा जाता है कि इनका खून ऐसे ही रायगा नहीं जाएगा, बल्कि इसका बदला लिया जाएगा। अब देश ये भी देख रहा है कि बदला आखिर कब लिया जाएगा, कितने और जवानों को शहादत देनी होगी। नम्रता शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। नम्रता जी, बार बार इस तरह के इनकाउंटर्स और इस तरह के अटैक, इस तरह के हमले हो रहे हैं, बल्कि अब तो आप देखिए कि जो हमारे श्रद्धालु हैं, पिछले दिनों उन पर इस तरह का अटैक हुआ। पिछले कई हमलों को मिलाकर आप देखिए तो 1 दर्जन से ज्यादा जो हमारे जवान हैं, हालिया दिनों में उनकी शहादत हुई है, शहादतें हुई हैं। जी, अबू हरारा साहब, सबसे पहले तो मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि है उन फौजी भाइयों के लिए जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए दिया। उसके साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज केंद्र में बैठी हुई सरकार जिस तरह से जो उनकी पॉलिसी है उस पर आज उन्होंने
अपनी तैनाती के दौरान किया है, जो बहुत सारे जो हमारे सैन्य एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि तैनात जो फौज की तैनाती थी उसको बदला गया, जम्मू डोमेन से उठा के उसको कश्मीर या बाकी एरियाज में फोकस किया गया। कहीं ना कहीं पॉलिसी फेलियर है। और अभी अभी मेरे भाई जो भाजपा के स्पोक्स पर्सन है यहाँ कह रहे थे कि इनको बख्शा नहीं जाएगा, इनको ये बातें अब सिर्फ बातें में रह गई हैं, क्योंकि ये बातें आज देश हिसाब मांगना चाहता है। पिछले 38 दिनों से, जिस दिन से देश के प्रधानमंत्री ने दोबारा से शपथ ली है, शपथ ग्रहण किया है, 9 आतंकी हमले हुए हैं जिसमें 12 से ज्यादा वीर जवान की शहादतें हुई, हमारे 10 सिविलियंस शहीद हुए हैं और 50 से ज्यादा आज सिविलियंस घायल हैं, 12 फौजी घायल हैं। इन सब का आखिर कितना और खून बहाया जाएगा, जम्मू की धरती को और कितना लहूलुहान किया जाएगा। आज कहीं ना कहीं इनका पॉलिसी फेलियर है। अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है और ये कह रहे हैं कि ये खाली आम कोई नागरिक नहीं है जो इन्फिल्ट्रेट किया, ये फौजी एक्सपर्ट्स हैं जो इन्फिल्ट्रेट हुए, तो इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो रही है, इसको कौन रोकेगा? केंद्र में बैठी सरकार आज नाकामयाब हो गई है। देखिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ फौजी शहीद हो रहा है। आज एक ट्वीट भी उस प्रधानमंत्री से नहीं हुआ जिन्होंने हर चीज पे एक ट्वीट कर देते हैं। उनके लिए 2 शब्द हमारे जवानों के लिए वो श्रद्धांजलि के नहीं कह पाए। जो श्रद्धालु यहाँ आए उनके लिए भी 2 शब्द हमने अभी तक प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं सुने। देखिए, वो आज सिर्फ देश के विदेश भ्रमण में लगे हैं। वो कहते हैं कि हम हैं मस्ती में, आग लगे बस्ती में। उनको कोई मतलब नहीं है कि देश के अंदर क्या आज आंतरिक हालात बने हुए हैं। क्या ऐसे सरकार को बने रहने का केंद्र में हक है? क्या आज डिफेंस मिनिस्टर लेकिन नम्रता जी, ये भी याद रखना होगा कि इसी आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब तो इसी सरकार ने दिया था। सर्जिकल स्ट्राइक तो इसी सरकार में किया गया था। चले, मैं जवाब देता हूँ। जी जी, वो भी याद रखना चाहिए जब इंदिरा जी ने डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी कुछ कह रहे हैं। मैं जसरोटिया जी आपके पास आ रहा हूं। सलमान निजामी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन है डीपीएपी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलमान निजामी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 जेकेएलएच में। जसरोटिया जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहली बात ये आती है कि मैं आज इन चीजों के ऊपर, सुन लीजिए ना प्लीज, आज इन चीजों के ऊपर राजनीति करने का मेरा तो कोई विचार नहीं था इन सब चीजों के लिए करने का, और राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है बड़ी गमगीन और बड़ी एक दुख भरी घड़ी है, जिसमें पूरे का पूरा हिंदुस्तान आज गमगीन है। आज भी अगर हम एक दूसरे के साथ एक ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू करेंगे तो क्या देखेगा वो हमारा दुश्मन देश? वही तो ये देखेगा कि आपस में लड़ रहे हैं ये लोग यहाँ पर, इसका और फायदा उठाओ। हर एक इंसान को एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा होना चाहिए। और जिस पोलिटिकल पार्टी की आप बात कर रहे हैं, जो बीच में भी बोल रही हैं, इस पॉलिटिकल पार्टी की कम से कम आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे वीर जवानों ने उड़ी की स्ट्राइक की, बालाकोट की स्ट्राइक की, तो इन्हीं फौजी जवानों से, इसी आर्मी से, इसी एयरफोर्स से ये लोग सबूत मांग रहे थे। तो कम से कम आप अपनी इंटेंशन तो देखिए आपकी क्या है नहीं। और आप ही का समय था कि हमारे वीर जवानों के शीश भी काट कर लेकर जाते थे, तो आप आर्मी के हाथ पीछे बांध दिया करते थे। आज तो आर्मी को पूरी की पूरी छूट है कि जब जहां मिलते हैं वही ठोक दीजिए। तो ये सब कुछ जो संभव तभी हुआ जब यहाँ पर मोदी की सरकार आई। तो इस तरह की बात आप कम से कम ना करें। और वो पाकिस्तान जिसके आगे आपके नेता जाके गुहार लगाते हैं कि हमें बचा लीजिए, उस पाकिस्तान की आप बात करते हैं। वो पाकिस्तान जहां फवाद हुसैन चौधरी, जिसने जब पुलवामा अटैक के ऊपर कहा था कि हमने हिंदुस्तान से बदला लिए, वही फवाद हुसैन चौधरी जो राहुल गांधी को अपने व्हाट्सएप के ऊपर, अपने ट्वीट के ऊपर ट्वीट करता है कि इसे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना दो। तो इस तरह की जब जिस कांग्रेस की नीयत है, ऐसी कांग्रेस से आज आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मैं तो चाहता ही था इस तरह की बात करना, लेकिन मजबूर करते हैं ये लोग बोलने के लिए। इनके अंदर एक रत्ती सा भी इनके अंदर अफसोस नहीं है कि कम से कम अपने वीर जवानों के लिए कम से कम आज तो राजनीति ना करें। लेकिन आज भी राजनीति कर रहे हैं, ये तो दुर्भाग्य देश हो रहा है। और कम से कम इनको ये याद होना चाहिए कि 47 से लेकर 87 तक जो वो किस तरह से वहां पर बंदूक आई, किसके कारण आई यहाँ पर बंदूक, कौन था बूटा सिंह, किस पार्टी का होम मिनिस्टर था, किसने यहाँ पर चुनावों में धांधली कराई, और उसके बाद क्यों यहाँ पर बम गोली और बारूद का कल्चर शुरू हुआ? चलिए ठीक है, ऐसे मुद्दे पर सियासत तो नहीं होनी चाहिए, सियासत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी है, अपोजिशन का सवाल पूछने का हक तो है। अपोजिशन होता ही सवाल पूछने के लिए है। सियासत अपनी जगह, लेकिन अपोजिशन को सवाल तो पूछने ही चाहिए। मैं सलमान निजामी जी आपके पास आना चाहूंगा। सलमान निजामी जी, सलमान निजामी जी, मैं आ रहा हूं। जसरोटिया जी, सलमान निजामी साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। सलमान निजामी साहब भी वेट कर रहे हैं। सलमान निजामी साहब, जम्मू से जहां से बिल्कुल आतंकवाद खत्म हो गया था सलमान निजामी साहब, लेकिन वहां पर अब आए दिन इस तरह के आतंकी हमले हो रहे हैं। जम्मू का कोई भी रीजन, मतलब कोई भी इलाका, चाहे डोडा हो, चाहे बलीसा की बात करें, चाहे पुंछ की बात करें, कोई भी इलाका आतंकवाद से एक तरह से पाक साफ नहीं है, अछूता नहीं रह गया है।
देखिए अबू हुरैरा साहब, मैंने कई डिबेट्स आपके चैनल पे की और टेरर अटैक्स को लेके की, खासकर जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा। आप कहेंगे बार बार आप 370 को क्यों ड्रैग कर रहे हैं? क्योंकि उस वक्त जो है भारत की सरकार जो आज भी हुकूमत में है और भाजपा के कई नेताओं ने दावा किया था कि आर्टिकल 370 हटेगा तो आतंकवाद जो है जड़ से खत्म हो जाएगा। मैंने उस वक्त हर एक चैनल पे और हर एक टेलीविजन डिबेट पे यह आर्ग्यू किया था कि आप आग में हाथ डालने का काम कर रहे हैं। आर्टिकल 370 का आतंकवाद के साथ कोई भी संबंध नहीं है। और खासकर आप इल्जामात लगा रहे थे कि लोकल लोग जो हैं हमेशा आतंकवाद को, मिलिटेंसी को जो है सपोर्ट करते हैं। आज मिलिटेंसी जो है जम्मू सूबे में है। जो अगर आप इल्जामात लगाते थे कि भाई कश्मीर के मुसलमान जो है मिलिटेंसी को सपोर्ट करते हैं, आज आप देखिए अगर जम्मू सूबे में मिलिटेंसी बढ़ चुकी है। जब गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, मिलिटेंसी ऑलमोस्ट 0% हो गई थी। तो आप ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि जम्मू के लोग आज मिलिटेंसी को पनाह दे रहे हैं, मिलिटेंट्स को आज पनाह दे रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये बार बार आर्ग्यू किया था कि आप जो है इसका एक पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालिए, आप सिचुएशन को हैंडल करिए, इसको पॉलिटिसाइज नहीं करिए, चुनाव के लिए इस्तेमाल मत करिए। ये एक सेंसिटिव स्टेट है जिसमें एक्सपीरियंस लोगों को सामने आने की जरूरत है। हर पॉलिटिकल पार्टी को एक प्लेटफॉर्म में इसके सेना के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और सरकार के साथ भी शाना बशाना खड़ा होने की जरूरत है। क्योंकि अगर यहाँ एक सैनिक है, अगर वो शहीद होता है, वो आउटसाइड हमारी जम्मू कश्मीर का सैनिक है, लेकिन उसके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान जो जम्मू कश्मीर का है वो भी शहीद होता है, सिविलियंस भी शहीद होते हैं और यहाँ हर एक इंसान शिकार होता है। अब आप डोडा की बात करें, वहां से हमें कई टेलीफोन आ रहे हैं कि हम पैनिक में, हमें रात को नींद नहीं आ रही है, यहाँ गोलियों की आवाज हो रही है। तो इसलिए सिविलियन भी परेशान, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी अपनी रिस्क में है। तो सरकार को चाहिए इसको पॉलिटिसाइज, ब्लेम गेम नहीं कि इस वक्त होनी चाहिए कि कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया। इस वक्त हमें अपने लोगों को बचाने का काम करना है। इस वक्त हमें पुलिस, मैंने आज एक ट्वीट भी किया कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है यहाँ के डीजीपी के खिलाफ बोल रही है। उसका क्या कसूर है? डीजीपी तो पहले भी थे, जब 150 लोग एक साल में मर गए थे, पुलवामा अटैक हुआ, उस वक्त भी डीजीपी यहाँ के थे। लेकिन हमें इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं है, हमें उनका साथ देने की जरूरत है। और सरकार को भी चाहिए कि एक रणनीति बनाई जाए कि किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया जाए। और फोर्सिबली आप जो इल्जामात लगाते हैं, उस पार्टी ने ये किया, उस समय में ये किया, मुझे लगता है कि लोग परेशान हैं। अगर आप हमदर्द हैं जम्मू कश्मीर के लोगों का, डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी, अभिजीत जसरोटिया जी, ये लड़ाई अकेले तो नहीं लड़ी जा सकती है। सरकार को, अपोजिशन को साथ में लेकर आतंकवाद के खिलाफ एक तरह से खड़ा होना होगा। आपस में लड़ने से तो कोई फायदा नहीं है। जसरोटिया जी, सही बात। अबू रेरा साहब, बिल्कुल सही बात है कि आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं। मैंने पहले भी ये बात की और अपोजिशन को भी कम से कम एक मैच्योर्ड अपोजिशन की तरह बिहेव करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अपोजिशन कोई पपेट ना बन जाए पाकिस्तान के हाथ में। ये तो दिक्कत हो गई है सबसे बड़ी आज जगह। जिस तरह से अभी निजामी साहब जिक्र कर रहे थे, आज आप देखिए महबूबा मुफ्ती साहबा के बयान किस तरह से वो यहाँ के टॉप कॉप के खिलाफ बोलना शुरू हो गई। जो इंसान मुझे लगता है कि काफी हद तक हर एक चीज को पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इन चीजों को कंट्रोल किया जाए, और मुझे लगता है कि काफी काबिल ऑफिसर, लेकिन उनके खिलाफ इस तरह का मोर्चा खोल लेना और इस तरह की बातें करना, कम से कम अपना समय तो याद होना चाहिए उनको। जब वो यूनिफाइड कमांड को लीड कर रही थी, हेड कर रही, यहां पर तो कितने पैलेट गन चलाई, कितने लोगों की आंखें निकलवाई, कितने लोगों के सिविलियन इंजरीज और क्या क्या कुछ नहीं किया। आज अपने समय के ऊपर आपसे तो आप किस तरह से कटाक्ष कर सकते हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह आती है, मैं आपसे अरे सुन लीजिए आप पहले आराम से, फिर मैं पूरी बात अपनी कंप्लीट करूं, फिर आप जरूर कहिएगा आपने जो कुछ भी कहना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आज जिस तरह से राहुल गांधी ने भी बयान दिया हुआ है, आप कभी इन लोगों की तरफ ये चीज देखिए कि क्यों पाकिस्तान इस तरह की बातें करता है, क्यों पाकिस्तान कहता है कि हमारे को ये वाला आपका प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, ऐसी बातें क्यों करता है? कभी आप सपने में भी सोच सकते हैं कि पाकिस्तान हमारा भला चाहता होगा? और जब पाकिस्तान इस तरह की बात करके अपने ट्विटर अकाउंट पर इनके फवाद हुसैन चौधरी किसी नेता को प्रमोट कर रहे, तो सोचिए उनकी क्या मंशा होगी हर एक चीज के पीछे। तो यहां पर बड़ी सारी चीजें हैं, वहां का एक्सटर्नल फैक्टर तो है, इंटरनल यहां पर फैक्टर है। उसके बाद आपके आज एक और बयान जो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने दिया, नम्रता जी कुछ कह रही हैं जी। वो
मैं इनको जवाब देखिए, देता हूँ इनके बहुत सारे नम्रता वहाँ जी लिंक को तो हैं, अच्छी तरह ये से लोग अभी मैं वहाँ जवाब गाड़ी देता हूँ। लेके पहले जाते मैं हैं, महबूबा उनकी मजाकों में कहते हैं, मुफ्ती वो साहबा का सेकुलर बयान नेता को है, क्लियर बिना कर लूँ। बुलाए वहाँ खाना उन्होंने एक खाने बड़ा जाते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण इनके बयान लंच दिया। होके देते होंगे उनको सुन पैसा लीजिए बोलने के जरा, लिए कि बोले ऐसा। सुन लीजिए इनके जरा, जवाबों आपके का नेता जवाब जो नहीं देना गुहार है। लगाते हैं लेकिन हमें पाकिस्तान ये के आगे जानना है जाके, कि जो आज माथा सरकार टेकते हो की पाकिस्तान के opposition आगे को क्या जाके play कि करना हमें बचा चाहिए। लीजिए तो भारतीय यहाँ जनता पे पार्टी मोदी से, जी गुजरात वो तो में आपको अपने याद होगा, सबक कम से सिखाया कम नहीं करते होगा। थे कि वो आपको केंद्र याद है में कि नहीं सरकार याद है? बहुत तो कमजोर कम से है। कम इस तरह जब की भी बात यहाँ ना हमला करें। मैं होता फिर था, से सबसे महबूबा पहला मुफ्ती के मौका बयान वही के ऊपर खोलते आता थे। हूँ कि वो देखिए, कहती हम हैं कि देखते बॉर्डर रहते के ऊपर हैं कोई कि मुसलमान भारत के नहीं है। फौज बहुत क्या भारत की ताकतवर सेना में है। मुसलमान उसकी नहीं है? deployment ये किस तरह से आप security हिंदू मुसलमान के अंदर किस तरह डिवीजन कर करना रहे हैं, शुरू किस हो तरह गई से है? खिलवाड़ आप कर भारत रहे की हैं, रोज सेना को फौजी भी इसी शहीद करवा रहे पर्सपेक्टिव हैं। से देखना आपकी शुरू कर दिया पॉलिसी के है। अंदर ये घुस है। दुर्भाग्यपूर्ण आपकी यही है नीयत कि के इंडी लेकिन अंदर घुस अलायंस है। हालात उसी देखिए इंडी बद से बदतर होते जा रहे हैं। अलायंस इन हालात पर सोचना होगा। मैं ब्रिगेडियर जी आपके पास आना चाहूंगा। इसीलिए आप ब्रिगेडियर धीमान जी, घटनाएं जो आज हो रही सर है, कहीं ना कहीं आपकी हालात नीयत के अंदर को अब बीच में काबू खोट में नजर कैसे आती किया है। जाए? शुरू में लग रहा था कि 2-4 आतंकी हमले इस तरह के हुए हैं, इस पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन आप देखिए पिछले 1-1.5 साल से लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं और इस पर जिस तरह से जो कॉन्क्रीट कदम उठाया जाना चाहिए था, पता नहीं उस तरह का कदम उठाया गया या नहीं। लेकिन हमारे जवानों की जो शहादत हो रही है, ये बहुत मुश्किल एक तरह से हालात बनते जा रहे हैं। लगातार हमारे जवानों की शहादत हो रही है, लगातार जो आम लोग हैं वो मारे जा रहे हैं, लगातार श्रद्धालु जो है उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तो जम्मू पे एक बड़ी डेंजर एक जगह बनती जा रही है, जम्मू का ये पूरा रीजन। देखिए, डेंजरस सिचुएशन जम्मू रीजन में डेफिनेटली है इस वक्त जी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आप बता रहे हैं कि शहादतें हो रही हैं और लोग कह रहे हैं कि सिविलियन रोना चाहते हैं, श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि डिफेंस फोर्सेस या सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर लोगों को मजा नहीं आ रहा है इन शहादतों का। उनको भी मालूम है कहाँ गलतियां हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। अगर उनकी स्ट्रैटेजी, अटैकर की स्ट्रैटेजी डिफेंडर से एक कदम आगे ही रहती है और वो आगे रह के अगर कुछ कर पा रहे हैं तो उनको खत्म करने के लिए भी पूरा का पूरा जोर लगाया जा रहा है। वो क्या जोर लगाया जा रहा है वो मैं अभी हमारी बताता हूं। कॉन्वेज के उसके ऊपर पहले मैं एक पॉइंट आपको attacks बताना हो रहे हैं। चाहूंगा कि आज बड़ी देर के बाद पॉलिटिकल पार्टी से कम आपके 2 पैनलिस्ट ने बड़ी अच्छी बातें करी हैं कि यहाँ पे हमको सबको ये लड़ाई है, सबको मिलकर लड़ना है, यहाँ पे डिविसिव पॉलिटिक्स नहीं करने हैं। जो कुछ भी हमने करना है हमने कोऑपरेशन के साथ करना है। देखिए, मिलिट्री सोल्यूशन जब इंसर्जेंसी स्टार्ट होती है, मिलिट्री सोल्यूशन पहले उसका होता नहीं है, उसकी एक लिमिट होती है। अब 40 साल हो गए हमको काउंटर इंसर्जेंसी में इंडिया के अंदर, तो ये इसका एक लिमिट आ गया हुआ है। नाउ वी नीड अ पॉलिटिकल सोल्यूशन दैट इज फॉर फाइनल इरेडिकेशन के लिए। परंतु जहां तक सिक्योरिटी फोर्सेस का सवाल है कि अभी जो नई स्ट्रैटेजी, जो कंजर्वेशन और कंसोलिडेशन की स्ट्रैटेजी वो ये यूज कर रहे हैं, हमारे आतंकवादी यूज कर रहे हैं जी। उसके लिए उसको हमने कैसे काउंटर करना है, उसको काउंटर करने के 2 बड़े कारगर तरीके हैं जिसमें हमें पॉलिटिकल पार्टीज और नॉर्मल सिटीजन के सहयोग की जरूरत है। सबसे पहले जो है हमें अपनी जो सुरक्षा एजेंसियों को, अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको सुदृढ़ करना है। अब ये जो हमें एक आपके पैनलिस्ट ने बोला कि यहाँ से फोर्सेस को हटा के कश्मीर में भेज दिया, उधर भेज दिया, कश्मीर उधर नहीं भेजा, उनको भेजा गया गलवान के ऊपर, क्योंकि वहां पे भी एक बड़ी जबरदस्त चुनौती थी। इसलिए यहाँ पे उनको मौका मिल गया आकर के इन चीजों को ऑक्यूपाई करके जम्मू इलाके में आने का मौका मिल गया। 12,000 बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हमारे जवान तो लगातार ब्रिगेडियर धीमान जी डटे हुए हैं। जी नम्रता जी जल्दी से आपको पता चलता है, बट योर बेल्ट ऑफ माइंड आप कोई ज्यादा देशभक्त नहीं हो जाते हैं। हम बिना वर्दी के भी देशभक्त हैं, हम भी गोली खाने के लिए तैयार हैं। देखिए आज नहीं, बिल्कुल देखिए, आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए सबको एक होना पड़ेगा। यहाँ पर अपोजिशन, सरकार और आम लोग सबको एक होना पड़ेगा। सब मिलकर जब आतंकवाद के खिलाफ एक जबान होकर हम जब बोलेंगे तभी आतंकवाद एक तरह से नेस्त नाबूद होगा और जड़ से उखाड़ फेंका जा सकता है। अगर आतंकवादी संगठन अपनी रणनीति बदल रहे हैं तो इस पर अब हमें भी अपनी रणनीति एक तरह से बदलनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ब्रिगेडियर धीमान जी अपनी बात रखने के लिए, सलमान निजामी जी, नम्रता शर्मा जी और डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जेके प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।